फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अगर जिसको नहीं याद तो सुन लीजिए, रिविजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। सही है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था, ये थोड़ा सा रिविजन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे डिनोट करते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक डॉट प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही है, ये हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। देखो, मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल, इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, अब ये जो लाइंस आप देख रहे हो, ये जो पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव की तरफ, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही हैं। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज आर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सही है, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं एक चार्ज लूँ, एक चार्ज ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने एक टेस्ट चार्ज ले लिया। ठीक है, यूनिट चार्ज। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को देखो, फील्ड लाइंस कहाँ से जा रही हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव नॉर्मली। अब मैंने एक यूनिट चार्ज ले लिया और मैं उसे बाय मीन्स ऑफ फोर्स, मैं कुछ ना कुछ उस पर फोर्स डन कर रही हूँ और उसकी डिस्प्लेसमेंट करा रही हूँ अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन मैं एक चार्ज लेती हूँ, यूनिट चार्ज, उसे मैंने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सही है, अब ये यूनिट चार्ज को मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती हूँ। ठीक है, फोर्सफुली इसे मैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाती हूँ। तो यानी कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो वर्क डन इन मूविंग अ test charge against the electric field is stored in the form of energy called electric potential energy या फिर electrostatic potential energy। ठीक है, आप कभी भी काम करते हो अगेंस्ट द फील्ड, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है। एक बॉल है, इसको सिंपल करके समझते हैं। देखो एक बॉल है, उसे मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फेंका। अब ये बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी, बट कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वर्क कभी भी अगर आप फील्ड के अगेंस्ट करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे वर्क डन हुआ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, मैंने वर्क किया अपवर्ड, यानी कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड stored as potential energy. That potential energy is called gravitational potential energy. Same goes for electric potential. यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसीलिए मैंने इसे कह दिया। अब बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सही है, इसका फॉर्मूला होता है, आइए इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एनर्जी जो कि स्टोर हुई है बॉडी के अंदर। सही है, ये बात क्लियर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता लग गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, वाई, बिकॉज वर्क डन हुआ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखो, ये जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द फील्ड, इस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बहुत सिंपल करके मैंने बताया है क्या, कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम कर रही हूँ एक यूनिट चार्ज के ऊपर,
और वो काम कहाँ हो रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मैं चार्ज को लेके आ रही हूँ नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो वर्क डन हुआ है उसे मैं बोलूँगी पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहाँ पे आपको ये बोलना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम हो रहा है। देखो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड काम होगा, उसमें एनर्जी स्टोर होगी, उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे। इतनी बात क्लियर है। अब समझ लीजिए कि चार्ज है, इसको मैं यहाँ लेके आई, ये चार्ज यहाँ आ गया। यहाँ पे जो वर्क डन हुआ, इस वर्क डन को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, वोल्टेज जिसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन हुआ वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही है। अब यहाँ पे अगर आप इसका यूनिट निकालें तो वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है। ये बराबर होता है वोल्ट के। याद रखिएगा SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? वोल्ट है, जिसको आप V लिखते हो, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर 1 कूलम चार्ज। ठीक है। ये था पोटेंशियल डिफरेंस का मेन फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फार्मूला होता है V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फार्मूला पढ़ा था, जस्ट फॉर रिविजन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल था? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू डेल्टा ए। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है डिस्प्लेसमेंट से। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? वो सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द डैश प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ना तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ना तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है। ये वेक्टर है मगर दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ये डिस्टेंस वाला ये स्केलर क्वांटिटी है। सही है। दिस इज़ नॉट वेक्टर। ओके। तो ये क्या है? ये सिंपल प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर आपको जानना है कि ये फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया, तो हमने इसी फॉर्मूले से वाला फॉर्मूला ड्राइव किया। इसी फॉर्मूले से कैसे? हमें पता है वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। अब हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक वीडियो की स्टार्टिंग में इनिशियली आई टोल्ड यू दैट कि फोर्स इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। तो अगर आप इससे फोर्स का फॉर्मूला निकालो तो कैसे हो जाएगा? E इंटू क्यू। ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, E इंटू क्यू टू R अपॉन क्यू। सही है। कुछ भी नहीं किया मैंने, फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। फोर्स का फॉर्मूला कैसे आया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला। Q से Q कैंसिल, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू R। सही है। तो ये एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कितने फॉर्मूला होते हैं? एक है वर्क पर यूनिट चार्ज एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि let me just make some space. Potential difference एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम, जो कि बराबर होता है वोल्ट के। तो वोल्ट इज ऐसा यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, इसका फॉर्मूला आप फॉर्मूले कैसे लिखोगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू आर। ठीक है, जो डिवाइस आप इस्तेमाल करते हो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज को मालूम करने के लिए उसे आप वोल्ट मीटर कहते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से। अच्छा, ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद एक टॉपिक आता है, सब टॉपिक होता है इसी का ही कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये टॉपिक होता है, राइट। तो इसी टॉपिक को इस्तेमाल करके आप ये वाला फार्मूला, ये जो हमने फार्मूला इससे ड्राइव किया है, ये फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, कि इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। सही है, तो आप ये वाला फार्मूला उस रिलेशनशिप से भी फाइंड कर सकते हो। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ मेन पॉइंट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे। तो मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच दैट वीडियो जहाँ पे वी लर्न फ्यू मोर थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट वोल्ट पर मीटर कैसे होता है, और वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्यों है, वगैरह वगैरह। Until then, take care. Bye bye.